हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 मई यानी कि फ्राइडे के दिन का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग के लेवल्स क्या रहेंगे। साथ ही साथ कौन कौन सी जगह ट्रेड पर आपको नज़र रखनी चाहिए और कहाँ क्या हो सकता है, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, तो सब कुछ डिस्कशन करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को समझना है, नोट करना है। फिर भी कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में आता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उसको आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आज का मार्केट क्या हुआ और हमने आपको क्या बताया था। तो आज का मार्केट ओपन हुआ था हमको 22,567 पर, 22,567 पर मार्केट निफ्टी में हमको ओपनिंग देखने को मिली थी। हमारा एक्सपेक्टेशन भी यही था कि साइडवेज या नेगेटिव साइड में ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिल्कुल नेगेटिव साइड में थोड़ा सा साइडवेज जैसा ही ओपन हुआ, वहाँ से रिकवर हालांकि बाद में काफ़ी अच्छा किया और हाई हमको देखने को मिला 22,710 का। ठीक है, लो देखने को मिला 22,567 का जो उसका ओपनिंग प्राइस था। तो जहाँ ओपन हुआ वही उसका लो प्राइस था। तो ये भी इंडिकेशन होता है कि मार्केट में तेज़ी का। कभी भी आप टेक्निकल को जब रीड करेंगे तो उसमें क्लियरली आता है कि जब ओपन और लो इक्वल होता है तो फिर मार्केट एक तेज़ी की तरफ जाने की कोशिश करता है। ओपन और हाई सेम होता है तो मार्केट एक मंदी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो मार्केट का हाल था। लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पूरा एक्सपायरी रिलेटेड मार्केट था, पूरा दिन पिंग पोंग होता रहा, दोनों तरफ के लोगों के स्टॉप लॉस खाए गए। क्योंकि जब ऐसा मार्केट होता है और खासकर एक्सपायरी के दिन, तो अगर आपकी पोजीशन गलत फंस गई तो आपके स्टॉप लॉस तुरंत हिट होंगे और दोनों तरफ के ट्रेड में आपके हिट होंगे। क्योंकि आप सोचोगे कि अभी ब्रेकआउट आएगा, फिर वो नीचे खींच देगा, स्टॉप लॉस ले लेगा। फिर आपको लगेगा ब्रेक डाउन आएगा तो फिर वो ऊपर खींच देगा एकदम से। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए मैं कल आपको वीडियो में बोला भी था कि काफ़ी समझदारी से आपको काम करना है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। ठीक है, बैंक निफ्टी की वही बात करें, बैंक निफ्टी में ओपनिंग 49,262 पर देखने को मिली थी। हाई देखने को मिला 49,529 का, लो देखने को मिला 49,123 का, क्लोजिंग देखने को मिली 49,231 का। तो ये भी नेगेटिव साइड की क्लोजिंग हुई है और निफ्टी का क्लोजिंग हमको मार्जिनली पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। तो दोनों की देखें तो अपोजिट क्लोजिंग हुई है। और आज का जो हमारा व्यू था कि बोथ साइड का मार्केट में मूवमेंट आएगा, तो आपने देखा दोनों तरफ के मार्केट में मूव हमको देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। सिंगल साइड में ट्रेंडिंग मार्केट बिल्कुल नहीं था। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप टेक्निकल को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम पड़ा होगा कि मार्केट में आज फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा था। कभी एकदम से नीचे से शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, कभी ऊपर के लेवल पर पहुँचने के बाद काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके के मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा टाइट होना चाहिए, पोजीशन आपकी कम से कम होनी चाहिए। और एक्सपायरी का भी दिन था तो उसका भी एक इफेक्ट था। लोगों की पोजीशंस को कटवाने के लिए बड़े जो प्लेयर होते हैं वो इस तरीके के मूव लाते रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रेडिक्शन था दोनों तरफ के मूवमेंट का, वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ। ठीक है, और कल मैंने इंट्राडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड नहीं कर पाए थे कुछ मिस्टेक की वजह से, तो आज वो लेवल्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो पूरी वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। अब हम बात करेंगे, अगर आज का जो है मैंने परफॉर्मेंस तो बता दिया, तो परफॉर्मेंस में अगर हम और देखें तो हमने मॉर्निंग में 22,650 का कॉल ऑप्शन दिया था, उसमें स्मॉल प्रॉफिट बुक किया मेंबर्स ने। ठीक है, 22,650 का कॉल फिर से दिया था तो उसमें टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। ठीक है, और निफ्टी की अगर और बात करें तो निफ्टी में 22,700 का कॉल ऑप्शन दिया था तो उसमें छोटा प्रॉफिट बुक हुआ, क्योंकि 40 पे बाय दिया था, 55 का हाई बनाया तो उसमें ज़्यादा इतना मूव आया नहीं, 15 पॉइंट का मूव, लेकिन परसेंटेज बेसिस पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है। फिर 22,700 का पुट दिया था, जैसे ही मार्केट रिवर्स होने लगा हमने मेंबर्स को क्लियरली अलर्ट किया कि मार्केट में एक रिवर्सल आ रहा है, ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिल रही है। तो 22,700 को पुट दिया था हीरो और जीरो में 40 रुपये में। ठीक है, 60 का पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट 80 का था, तो पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया, दूसरे टारगेट 5 पॉइंट से रह गया, 75 का दिया था, 75 तक मार्केट गया था, तो ऑलमोस्ट वो भी डबल हो गया कैपिटल लोगों का। फिर 22,750 का जो प्रॉफिट पुट दिया था उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में उसमें हमने एग्जिट करवाया, क्योंकि फिर उसमें कोई मीनिंग नहीं था रुकने का, इसके लिए उसमें फिर हमने रुके नहीं। उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 49,200 का पुट ऑप्शन दिया था मॉर्निंग में बाय करने के लिए, उसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। फिर बैंक निफ्टी का 49,500 का कॉल ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो उसमें स्मॉल प्रॉफिट हुआ क्योंकि टारगेट हमारा उसमें 10-15 पॉइंट से रह गया था। तो इस तरीके से मार्केट में अगर आप काम करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे बुक करने के लिए प्रॉफिट,
तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है तो जब तक आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पर तो दिखेगा लेकिन आप उसको बुक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि डिसिप्लिन में आपको काम करना है और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमेशा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो सिस्टम होता है वो हमेशा कारगर होता है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा, ज़्यादा लालच आप करोगे, तो ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गलते हैं। तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए और अवेयरनेस एक आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पंचांग की क्या बात है। तो फ्राइडे का सेशन रहेगा हमारा, ठीक है। तिथि की बात करें 10वीं तिथि रहेगी, और नक्षत्र की बात करें तो सतभिषा नक्षत्र रहेगा, और योग की बात करें तो ब्रह्म योग बन रहा है, और मून की बात करें तो मून का जो राशि रहेगी वो कुंभ में रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो जो व्यू हमारा निकल के आ रहा है वो पहले भी मैंने आपको बताया था वीकली प्रेडिक्शन की वीडियो में। पॉजिटिव साइड का हमारा कल का एस्ट्रोलॉजी का व्यू रहेगा, लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि पॉजिटिव साइड का व्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं पर भी अंधाधुंध बाय करोगे आपका पैसा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाय करने के लिए एक सर्टन कंडीशन होती है, कुछ टेक्निकल को भी फॉलो करना पड़ता है, इंट्राडे के मार्केट को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर जाके आपको बाय सेल करना पड़ता है। आँख बंद करके बाय सेल करने से काम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। व्यू पॉजिटिव साइड का है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को मिल गया, सपोज करो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई और वहाँ से एक रिकवरी आ रही है, या फिर हायर लेवल पर मार्केट गया फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वहाँ से रिकवरी आ गई। तो इस तरीके से व्यू होता है। व्यू को अगर आप सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाओगे तो फिर उसको आप ट्रेड भी सही तरीके से नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा प्रेडिक्शन हो गया। टाइम जोन्स बताता हूँ जहाँ पर आपको एक इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो कल मैंने जो आपको टाइम जोन बताया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला। तो आप फॉलो करोगे चीज़ को तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 1:51 से 2:43 151 से लेकर 2:43 PM इस बीच में आपको ट्रेंड रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे राशियों के लिए। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं होगा। वृषभ राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा होगा। मिथुन राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा होगा। कर्क राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं होगा। सिंह राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा होगा। कन्या राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा होगा। तुला राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा होगा। वृश्चिक राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं होगा। मकर राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं होगा। कुंभ राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं होगा। और मीन राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं होगा। तो ये तो मैंने राशियों का आपको पूरा बता दिया, मेष से मीन तक का किसका कैसा कल का दिन रहेगा। फ्राइडे का फैक्टर भी रहेगा इन्वॉल्व उसमें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे की बाइंग और सेलिंग के लेवल्स की। उसके बाद बात करेंगे कि मार्केट में आपको किस तरीके से पोजीशनिंग करनी है। तो निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 22,688 22,688 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 22,615 का। टारगेट आपके बनेंगे 22,750 का। बाय साइड के लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट 22,800 का रहेगा। सेल करने के लिए 22,615 के नीचे सस्टेन करेगा तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 22,688 का। टारगेट आपका पहला रहेगा 22,550 का। सेकंड टारगेट रहेगा 22,500 का। बैंक निफ्टी में सेल साइड की बात करें तो 49,290 के ऊपर बाय करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तब। स्टॉप लॉस लगाएंगे 49,168 का। टारगेट रहेंगे 49,450 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 49,600। सेल करेंगे बैंक निफ्टी को 49,168 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 49,290 का। टारगेट आपके बनेंगे फर्स्ट टारगेट 49,000 का। सेकंड टारगेट बनेगा 48,800 का। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ 22,678 22,678 इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज देता है तभी हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। और लोअर साइड में अगर हम देखें तो 22,588 इस लेवल के नीचे अगर क्लोज देखने को मिल जाए तो फिर से हमको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवल्स आपको फोकस में रखने हैं। जहाँ भी मार्केट में एक देखने को मिलता है अगर हमको मोमेंटम तो उसके बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया। वीडियो बनाने में मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट इकट्ठे करना पड़ते हैं, स्टडी करना पड़ती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो बनाऊँ, ठीक है, नहीं चाहते तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्रेडिक्शन आपको सही लगती है, अगर आपको प्रॉफिटेबल वीडियो लगता है तो आप कमेंट में भी अच्छे कमेंट्स लिख सकते हैं, कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट।
वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके के ट्रेड में आपको रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। ये मेरी खुद की स्टडी है, आपकी स्टडी कुछ दूसरी भी हो सकती है। थैंक यू।